सिलिकॉन वैली बैंक के डिफॉल्ट ने इस दुनिया के करप्ट फाइनेंशियल निजाम को एक बार फिर नंगा कर दिया। बिटकॉइन इसी वजह से बना था कि कोई भी आपकी मेहनत की कमाई अपनी अय्याशियों में जाया ना करे। बैंकिंग सिस्टम इस दुनिया का करप्ट तरीन निजाम है, जहां लोग इस यकीन पर पैसा रखवाते हैं कि वो महफूज है, हालांकि ये पैसा किसी भी तौर पर महफूज नहीं होता। आप खुद ही देख लें कि क्या सूरत हाल बन चुकी है। बैंक ना सिर्फ डिफॉल्ट हुए बल्कि इससे पहले अपने मुलाजमीन को बोनस भी दे गए। पहले लोगों के पैसे से अय्याशी की और फिर हुकूमत आपके पैसों से यानी आपके टैक्सों से ही इन्हें बचाने पहुंच गई। क्या यह करप्ट तरीन प्रैक्टिस नहीं है? इसी दोगलेपन पर बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। लोग क्रिप्टो में शामिल लोगों को बुरा समझते हैं, इसे जुआ कहते हैं। हम जैसे लोगों के बारे में गलत और बेबुनियाद बातें करते हैं, लेकिन इस फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े लोगों के तलवे चाटते हैं, इनकी गुलामी को एजाज समझते हैं, इनसे मिली भीख पर इतराते हैं, अपनी जिंदगी की कहानियां बयान करते हैं और इस पर घमंड करते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि इनकी इस कामयाबी के पीछे गरीब का इस्तेहसाल शामिल है। अब मौजूदा इकोनॉमी का कोई भी हिस्सा उठाकर देख लें, स्टॉक मार्केट्स जहां ज्यादा तबाही होने लगे तो हुकूमत बचाने आ जाती है। लेकिन हुकूमत जब बचाती है तो वो पैसा आम आदमी के टैक्सों का होता है, आपका और मेरा पैसा होता है। बड़े बड़े कारोबार देख लें, हर बड़ी फैक्ट्री या कारोबार को किसी ना किसी सूरत टैक्स ब्रेक मिल रही होती है। टैक्स ब्रेक ना हो तो सब्सिडी दी जा रही होती है, कहीं बिलों की सूरत में तो कहीं इंपोर्ट ड्यूटी की सूरत में, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये तमाम पैसा जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ये सब कुछ कर रही होती है, वो पैसा होता तो अवाम का है, जो टैक्स की सूरत में इकट्ठा होता है। गैर मुल्की कर्ज भी अवाम की जेब से ही वापस किए जाते हैं, लेकिन ऐसे तल्ख मौजूआत पर कभी बात नहीं होती। ज़राअत की बात करें तो इन्हें भी ऐसे ही टैक्स छूट मिलती है। आप कहीं भी चले जाएं, यही हाल होता है। इस सारे मुआशी खेल की बुनियाद बैंकों में होती है, जो हमारी जमा कराई गई रकम से कुछ हिस्सा रखकर बाकी से कारोबार करते हैं। यूं ये रकम उधार की सूरत में आगे चली जाती है। बैंक हमारी रकम रखने के पैसे भी लेते हैं और इसके अलावा इससे कारोबार भी करते हैं, यानी हमारे पैसे से कारोबार भी करते हैं। और ये कारोबार सिर्फ छोटे मोटे नहीं होते, बैंक्स इसी पैसे से लेवरेज ट्रेडिंग तक करते हैं। ये तमाम दुनिया का पैसा ऐसे ही घूमता रहता है, एक विशियस सर्कल में फिरता रहता है, और बिल आखिर नुकसान हमेशा आम आदमी का होता है। ये लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन हकीकी मानों में ये किसी भी तरह फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं होती, क्योंकि हुकूमतें हर बार इन्हें किसी ना किसी सूरत बेल आउट कर रही होती हैं। अगर इस दुनिया में कोई हकीकी फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो मैं फख्र से कह सकता हूं कि वो क्रिप्टो है। बिटकॉइन कितनी बार तबाही के दहाने पर पहुंचा, हर बार लोगों ने कहा कि अब बिटकॉइन नहीं बचेगा, लेकिन ये फिर वापस आ गया, क्योंकि ये हकीकी तौर पर फ्री मार्केट है, जहां कभी किसी बेल आउट की जरूरत नहीं पड़ती, जहां हर बार मार्केट्स ने फैसला किया कि क्या होना चाहिए। मार्केट ने ही बिटकॉइन की प्राइस का तयन किया। बिटकॉइन चेन पर मौजूद तमाम ट्रांजैक्शंस पहले दिन से अब तक मौजूद हैं। कोई एक शख्स भी इसमें रद्दो बदल नहीं कर सका, कोई भी इससे छेड़छाड़ नहीं कर सका। है ये सिस्टम बगैर किसी मदद के पिछली एक दहाई से चल रहा है और आज तक कोई भी इसे बंद नहीं कर सका। यही इसकी शफाफियत का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि ये इस करप्ट सिस्टम के ताबे नहीं है बल्कि इनके खिलाफ खड़ा है। इस वजह से ये इसके बारे में हर वक्त गलीज प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, लेकिन यही इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है कि अब भी मौजूद है और मुकम्मल तौर पर अपना काम सरंजाम दे रहा है। 10 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक के खात्मे पर क्रिप्टो कम्युनिटी में खौफ और गैर यकीनी देखकर दुख हुआ। लोग प्राइस को लेकर इंतहाई परेशान नजर आए, लेकिन वो ये नहीं समझे कि बिटकॉइन बना ही इन बैंकों के खिलाफ है। बिटकॉइन और क्रिप्टो डिसेंट्रलाइजेशन नाम ही बैंकों की इजारादारी खत्म करने का है। अगर इन एसेट्स की प्राइस को ऊपर जाना है तो इन बैंकों को ऐसे ही तबाह होना होगा। अगर यह सिस्टम इतना ही अच्छा होता
और इनकी तबाही कोई बहुत बड़ी बात होती तो बिटकॉइन की कभी जरूरत ही ना पड़ती, फिर बिटकॉइन की वैल्यू ही नहीं होना चाहिए थी। बिटकॉइन की वैल्यू इसी वजह से है क्योंकि ये सिस्टम करप्ट है और इसको खत्म करना इंतहाई जरूरी है। 2008 में लीमन ब्रदर्स की तबाही के चंद हफ्तों के बाद ही बिटकॉइन व्हाइट पेपर आया था। बिटकॉइन बना ही इस फाइनेंशियल क्राइसिस के खिलाफ था। इंसानों की एक पूरी नस्ल ने लीमन और मालियाती बहरान के बारे में पढ़ा और बिटकॉइन का मजाक उड़ाया, लेकिन अब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं क्योंकि इनका ख्याल था कि यह दोबारा नहीं होगा, हालांकि यह बार बार होगा, शायद इससे भी बड़े अंदाज से हो। कुछ लोग शरह सूद को एसवीबी की नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने को, लेकिन यह शरह सूद का ड्रामा भी इसी निजाम का हिस्सा है। शरह सूद बढ़ाकर आप सिर्फ आम आदमी की कुव्वत खरीद को सप्रेस करते हैं ताकि वो कम खरीदारी करे, डिमांड कम हो तो फिर कीमत गिरेगी। अब आप इस बात पर खुद ही गौर कर लें कि यह कितना फजूल अंदाज है। सिलिकॉन वैली बैंक के खात्मे से बहुत सी क्रिप्टो और टेक कंपनियां मुतासर हुई हैं। यूएसडीसी, डाई समेत कई स्टेबल कॉइन्स ने पेग भी लूज कर दिया। यकीन माने तो मुझे इनसे कोई हमदर्दी नहीं है क्योंकि ये भी क्रिप्टो में सेंट्रलाइज्ड एंटिटी हैं और क्रिप्टो में मौजूद बैंक्स हैं जो इतने ही करप्ट हैं जितने बाकी सिस्टम में मौजूद बैंक्स करप्ट हैं। एसवीबी को यानी सिलिकॉन वैली बैंक को कैलिफोर्निया के महकमा मालियात ने 10 मार्च को नामालूम वजूहात की बिना पर बंद कर दिया था, लेकिन इससे पहले ही इस बैंक के डायरेक्टर्स ने एक हफ्ता पहले ही तमाम शेयर्स बेच दिए थे और उन्होंने अपने मुलाजमीन को बोनस भी दिए थे। वो सब करप्ट प्रैक्टिस करके साफ सुथरे अंदाज में बीच में से निकल गए और आम आदमी का पैसा इस सारे घन चक्कर में फंस गया। कई लोग पूछते हैं कि क्या होगा, प्राइस कहां जाएगी? तो भाई प्राइस जहां मर्जी जाए, जितनी मर्जी नीचे जाए, लेकिन बिटकॉइन बिलाकर जीत जाएगा क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही करप्शन पर खड़ा है और इसमें अगर कोई एक एसेट ऐसा है जो हकीकी मानों में ईमानदारी की बुनियाद पर मौजूद है तो वो बिटकॉइन है, जो इन सब से तन्हा मुकाबला कर रहा है, जो हर हाल में जीतेगा। इस सिस्टम में करप्शन खत्म नहीं हो सकती और करप्शन की कोई हद नहीं होती। इस वजह से बिटकॉइन की अपसाइड की कोई हद नहीं है। अब जो भी अंदाजा लगाएंगे ये इससे भी ऊपर जाएगा क्योंकि बिलाखिर एक हकीकी एसेट ही दुनिया का मुआशी निजाम बदल सकता है और लोग इसको बदलना चाहते हैं क्योंकि दुनिया की बेशतर आबादी गरीब है जो इस सिस्टम से मुस्तफीद नहीं होती। इन्हें बस आगाही की जरूरत है जो बिटकॉइनर्स पहुंचा रहे हैं। मैं भी अपने तौर पर यह कोशिश करता हूं, आप भी करें क्योंकि जो मैं कर रहा हूं मुझे इस पर कोई पशेमानी नहीं है। उम्मीद है कि आपको भी इस पर कोई पशेमानी नहीं होगी। आपको मेरी बात दुरुस्त लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करें और वीडियो को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया।